मम्मी जी, राखी का काम तो हो गया है, अब मैं भी अपने मायके जाऊं? ठीक है बहू, तैयार तो हो गई। ऐसा करती हूँ, राखी वाखी रख लेती हूँ। राखी को पसंद आएगी, भाभी को, भाई को। और थोड़े से पैसे रख लेती हूँ, मिठाई और भाई के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले जाऊँगी। थोड़े पैसे रख लेती हूँ, या 500 रुपये की मिठाई ले लूँगी और 500 रुपये से कुछ गिफ्ट ले जाऊँगी। इतने ही पैसे हैं मेरे पास, पर वो खुश हो जाएगा जो भी लेकर जाऊँगी उसके लिए। चलती हूँ, अब मम्मी जी को बोलती हूँ कि मम्मी जी मैं भी मायके जा रही हूँ। मम्मी, भाभी का पर्स चेक कर लेना, भाभी राखी बांधने जा रही है, देखना जरूर पैसे डाल के लेके जा रही होगी, अपने भाइयों के लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेकर जाएगी। तुम तो अपना यहाँ बैठी रहती हो, भाभी पर कोई ध्यान नहीं देती हो। आज मैं हूँ तो आपको बता रही हूँ, कल को मेरी शादी हो जाएगी, मैं चली जाऊँगी, फिर क्या करोगी तुम? आज तो चेक करना ही पड़ेगा मेरे को बेटा पर्स बहू का। हाँ मम्मी, ज़रूर चेक कर लेना। मम्मी जी, मैं जाऊँ अपने मायके? ध्यान से जाना। रुक बहू, जरा अपना पर्स दिखाना मुझे। पर्स मम्मी जी? भाभी, तब मम्मी इतना कह रही है तो आप पर्स दे क्यों नहीं देती है मम्मी को? ये लीजिए। इसमें क्या है? अच्छा, राखी है इसमें। और ये क्या है बहू? मम्मी जी, वो ये इतने पैसों में तुम क्या क्या ले लोगी? मिठाई लोगी या अपने भाई के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाओगी? जी, 500 रुपये से मिठाई ले लेती और 500 रुपये से कुछ ले लेती मैं। भाई तो हमेशा ही देते हैं अपनी बहनों को, बहनों को तो कभी कभी मौका मिलता है। इन पैसों से मिठाई भी नहीं आएगी, कहाँ से उसके लिए गिफ्ट लेकर जाओगी? रुको, ये लो 5,000 रुपये, ये तुम्हारे पर्स में डाल रही हूँ मैं। इनको लेकर जाओ और अपने भाई के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाओ, ठीक है? और ध्यान से जाना, और अच्छी सी मिठाई लेकर जाना जो तुम्हारा भाई खाता हो, और अच्छा सा उसके लिए गिफ्ट लेकर जाना, उससे पूछ के उसकी पसंद का। आप जैसी सास अगर मम्मी सबकी हो ना, कोई विदाई के वक्त रोएगी नहीं लड़की, सब खुशी खुशी आएंगी। मम्मी, तू 1 मिनट चुप होगी नहीं होगी? जाओ ध्यान से। ठीक है मम्मी जी, चलती हूँ मैं अब। ये क्या था? मैंने तो आपको बोला था भाभी का पर्स चेक कर लेना, और उल्टा आपने तो उनको और पैसे दे दिए, खड़ी खोटी सुनाने की बजाय। सिर पे चढ़ा रही हो भाभी को आप। सुन प्रिया, तेरी अभी शादी नहीं हुई है, तुझे नहीं पता है कि तब शादी के बाद अपने घर जाते हैं तो कितना चाव होता है। हर लड़की को चाव होता है अपने घर जाकर अपने भाई भाभी की पसंद की मिठाई लेकर जाना, अच्छी अच्छी राखी लेकर जाना, उनके लिए गिफ्ट लेकर जाना। पर ससुराल में वो बोल नहीं पाती है। बचपन से उसे कहा जाता है ससुराल तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर तो ससुराल ही है, मायका तो पराया है। और ससुराल में उसको इतनी रोका टोकी की जाती है कि वो बेचारी अपने मर्जी से एक सांस नहीं ले सकती है, कोई चीज़ अपनी मर्जी से नहीं खरीद पाती है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब तुम आओगी यहाँ पर, तब पता लगेगा तुम्हें। और तुम्हारी सास तुम्हारा पर्स चेक करे, सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। थोड़ा समझदार बनो,
कान मत भरा करो सारा दिन। तुम तो चली जाओगी ससुराल, यही मेरी सेवा करेगी दिन रात। तुम्हें तो मैं फ़ोन करूँगी ना, तब भी बोलोगी मम्मी मेरे को टाइम नहीं है आने का। 10 बहाने लगाओगी, यही मेरी सेवा करेगी। और मैं अपनी बहू का क्यों जी दुखाऊं? क्या मैं अपने भाइयों के लिए नहीं लेकर जाती थी? मेरा मन नहीं करता था? अगर मेरी सास रोका टोकी करती थी तो मेरा दिल कितना दुखता था, मैं कितना रोती थी। तो अब मेरी सास का बदला मैं अपनी बहू से लूँ क्या? क्यों लूँ बहू से? मेरी बहू ने क्या बिगाड़ा है मेरा? सारा दिन मम्मी जी करके खाना बनाती है, बैठे बैठे सारे काम कर देती है। मैंने ये तो सोचा ही नहीं। कल को मेरी शादी होगी, मैं राखी बांधने आऊँगी तो मेरा भी मन करेगा अपने भाई भाभी के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाऊं, कुछ गिफ्ट लेकर जाऊं। और फिर मेरी सास अगर ऐसे पर्स चेक करे, रोके टोके, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तू भी ढंग से रहा कर भाभी के साथ। कल को आएगी तो भाभी प्यार दिखाएगी, और ऐसे मेरे कान भरेगी तो तेरे को देख के भाभी भी फिर मुंह फुलाएगी, और फिर कसूर निकल जाएगा भाभीयों का कि भाभी बुरी है। नंदों के कारनामे नहीं दिखते लोगों को, भाभीयों को बुरी बना देते हैं। मम्मी ठीक कह रहे हो आप बिल्कुल। और आप लोग भी, आपकी बहू अगर राखी पर जा रही है, भैया दूज पे जा रही है, अपने मायके जा रही है, तो ज़रा उससे पूछकर, उसकी मायके की चीज़ों को देखकर दिया करें। इसमें आपकी भी इज्जत है, क्योंकि आपके घर से जा रही है। अगर वो खाली हाथ जाएगी तो आपको ही लोग सुनाएंगे कि इसकी सास, इसका ससुराल कैसा है, बहुत दुखी रहती है। अगर बहू मायके ससुराल से खुश होकर जाती है तो सब सास की ही तारीफ करते हैं कि इसका ससुराल कितना बढ़िया है। रोका टोकी कम करेंगी तो सेवा ज़्यादा होगी।